हमारे सदग्रंथों में ऐसे ऐसे उपाय, ऐसी ऐसी भक्ति है, लेकिन परेशानी यह है कि हम उस पर चलते नहीं, हम उस पर मानते नहीं है। वही कहने का तात्पर्य कि हम वहां तो दे आएंगे। बोले महाराज मैं फला जगह गया था, फला आश्रम पे गया था और मैंने वहां जाकर इतना दान किया, इतना दान दिया। अरे अरे मानुष, तू ये भी तो देख कि तेरे घर में क्या हो रहा है, तेरे गांव में क्या हो रहा है। वहां मंदिर की तू ये व्यवस्था करके आया, लेकिन तेरे गांव के मंदिर की क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति है, क्या स्थिति है तेरे गांव के मंदिर की। आप अपने ऊपर मत ले, विचार करना चाहिए इस बात का हमें। और यदि इस बात का विचार हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बोले महाराज मेरे अकेले के बोलने से क्या होता है। अरे महाराज यही सब सोचते हैं, हमारी सनातन संस्कृति में यही समस्या है कि महाराज मेरे अकेले के बोलने से क्या होगा। आप कहेंगे कि महाराज कथा ज्यादा कम कर रहे हैं और संस्कृति के विषय में महाराज बोलना पड़ता है, क्या करें। जब देखने को मिलता है तो हृदय दुखी होता है। क्यों? क्योंकि यदि राजगद्दी कोई अनर्थ कार्य करती है तो व्यास गद्दी का दायित्व है। और यदि व्यास मंच से कोई अनर्गल यदि भाव निकलते हैं, अनर्गल शब्द निकलते हैं, तो आपका भी धर्म है और राजगद्दी का भी धर्म है कि वह समझाए आकर। हम अपने अंतःकरण में झांक कर नहीं देखते कि हमारे अंदर कितनी गलतियां हैं, कितनी कमियां हैं। हमारे पुराणों में एक से एक ऐसे मंत्र हैं, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। ऐसी तेरी कौन सी समस्या है जो इस मंत्र से दूर ना हो। इस बात को मैं इस व्यास मंच से चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। इस मंत्र का दुर्गा सप्तशती से संपुटित पाठ करवा दे। यदि तेरे घर की समस्याएं जो भी हैं यदि दूर ना हो जाए तो मुझसे आकर मिल सकते हैं। रोगा न शेषा न पहंसी दुष्टा रुष्टा तु कामान सकला न मिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता यश्चैतां प्रयान्ति। महामृत्युंजय मंत्र को देखिए। बोले महाराज कई लोग परेशान करते, बगलामुखी मैया का ध्यान करें, महामृत्युंजय देव का ध्यान करें। बोले महाराज हमारे बालक में सद्बुद्धि नहीं है। आप रामचरितमानस की इस चौपाई का प्रतिदिन एक माला जप करवाए। माता पिता गुरु ना वही माथा, कहते प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। इस चौपाई का जब वो जप करेगा, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि उसमें बुद्धि आएगी। लेकिन समस्या ये है कि हम अपने धर्म पर विश्वास नहीं करते, जो हमारे सदग्रंथों में लिखा है उस पर हम विश्वास नहीं करते। महाराज आपके घर में, आपके गांव में जो देवी देवता विराजमान हैं, आप उनकी सेवा तो करके देखिए। आप किसी देवता की सेवा मत कीजिए, किसी भगवान की सेवा मत कीजिए। महाराज आप अपने माता पिता की सेवा करके देखिए। यदि आपका जीवन ना बदल जाए तो आप मुझसे कह सकते हैं कि महाराज ये आपने झूठ कहा था, ये आपने गलत कहा था। मैं किसी अन्यत्र या किसी अन्य व्यक्ति की बात को नहीं आगे बढ़ाऊंगा। मैं मेरे स्वयं के जीवन में जो मैं करता हूं और उसका जो फल जो मुझे मिला वो मैं आपसे कह सकता हूं। महाराज मैं इतना बड़ा भक्त नहीं हूं, ना इतना बड़ा विद्वान हूं कि की सारी कथाएं मुझे याद है। चारों वेद 18 पुराण मुझे याद नहीं है। अपनी मति के अनुसार जो मैं आपको श्रवण कराता हूं, जो पूज्य गुरुदेव के माध्यम से जितना आशीर्वाद मिला है वही मैं आपको श्रवण कराता हूं। लेकिन मैं ज्यादा किसी देवी देवता की भक्ति नहीं करता हूं, लेकिन मैं अपने माता पिता को किसी ईश्वर से कम नहीं मानता। सबसे पहले मेरे माता पिता, इसके बाद अन्यत्र कोई देवता। यदि ये जीवन में आ जाए, भगवान राम ने रामचरितमानस में इसी की व्याख्या की है। जो मैं चौपाई आपको बता रहा हूं उसका सीधा सा तात्पर्य यही है। हमारे संत कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि बालक की यदि कोई प्रथम गुरु है तो वह उसकी माता है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। लेकिन नहीं,
जो हमें करना चाहिए हम वो नहीं करेंगे। यह तो हमने प्रतिज्ञा कर ली है। और फिर फला बाबा के यहाँ जाएंगे, उस मझार पर जाएंगे, उसकी चौखट पर जाएंगे। जा भाई, और क्या होगा? ऐसा तो होगा ही। घर के देवी देवताओं को, घर के माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने जाओगे तो महाराज ये तो बौनी हुई। आश्रम में कुंवार के महीने में हमने जब गेहूं बोया, अब जाकर कटेगा। आज हमने अपने माता पिता को यदि वृद्धाश्रम में छोड़ दिया महाराज, तो कल इस बात की गारंटी है, इस बात को लिख लेना, जो दुख तूने तेरे माता पिता को दिए हैं वही दुख तेरे बालक तुझे देंगे, इस बात की गारंटी है। कोई दो राह नहीं। कहते कोई ना कारू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। कितना निरादर घर घर में माता पिता का हो रहा है, जिस माँ ने 9 महीने हमें गर्भ में रखा। जननी जने तो भक्त जने याद आता, या सूर ना जननी बांधे भली क्यों ना से निज नूर। कितना कष्ट सहन करती है वह माता हमें जीवन देने के लिए, हमें इस संसार में लाने के लिए। एक पिता अपने सर्वस्व का परित्याग कर देता है हमारी सुंदर शिक्षा के लिए, हमारी सुंदर शिक्षा के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? थोड़े से बड़े हुए, थोड़ा सा अध्ययन किया और क्या कहते हैं, अरे माताजी तुम कुछ ना जानो, तुम चुप बैठो। अरे पिताजी तुम कुछ ना जानो, तुम चुप बैठो। क्या प्रभु प्रसन्न होंगे? क्या तेरी भक्ति काम में आएगी? क्या तेरी भक्ति वहां पर ये लिखी जाएगी कि तू अपने माता पिता को कष्ट दे और यहाँ आकर मंदिर में भक्ति कर? महाराज कोई काम की नहीं आपकी भक्ति, कोई काम की नहीं आपकी भक्ति। कोई विद्वान आपको इस बात को बताए अथवा ना बताए, लेकिन इस बात को मैं इस मंच से कह सकता हूं कि किसी काम की आपकी भक्ति नहीं है। महाराज क्षमा करना थोड़ा सा, बाकी आगे आप सब समझदार हैं, सब विद्वान हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कि यहाँ ऐसा कुछ होता होगा। मैं अपने जीवन से समझता हूं। मैंने भी जब अध्ययन किया महाराज, तो उस समय की स्थिति, मैं भी बहुत गरीब घर से था जब मैंने अध्ययन किया। लेकिन महाराज मेरे माता पिता ने आश्रम में, मैंने जिस वस्तु के लिए फोन किया, किस स्थिति में वह वस्तु उन्होंने वहां पर पहुंचाई मुझे जानकारी नहीं। लेकिन मुझे आश्रम में कोई समस्या नहीं हुई, जबकि मैं जानता था कि मेरा परिवार कितना गरीब परिवार है। और यदि राधे राधे श्री राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नींद लग जाती है कितना सुना सुना सब। महाराज राधे राधे कह रहे, पता ही नहीं लगती है महाराज राधे। और भक्ति भजन बिना ये नर्तन मंजा न तेगा। भक्ति भजन बिना ये नर्तन मंजा न तेगा। यदि पार्सल अगर बिना मजा धरो हो खाना खा ले तो खा ले का मजा नहीं गया तो मजा नहीं गया तो मजा लगेगा।
भक्ति भजन बिनाए नर्तन मजा न देगा भक्ति भजन बिनाए नर्तन मजा न देगा मजा नहीं गया तो मजा नहीं गया तो नर्तन मजा न देगा मजा नहीं गया तो नर्तन मजा न देगा राजा रानी दोनों अपने पुत्र को तीर डालो आंसू निकल गया तो आंसू निकल गया तो भोजन मजा न देगा आंसू निकल गया तो भोजन मजा न देगा ये बर्तन मजा न देगा भक्ति भजन बिनाए नर्तन मजा न देगा भक्ति भजन बिनाए नर्तन मजा न देगा बोल वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे।